हे गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि कल की वीडियो में जो मैं लगन चुमाई तक का डाली थी, ये उसके आगे का प्रोसेस है। ये हल्दी मटकोर के दिन का है। तो यहाँ पे आ गया था हल्दी, जिसे 5 लेडीज़ को ऐसे परीछ के उसको लेना था। ये कच्ची हल्दी ये लेकर के आते हैं, फूल आता है, हल्दी आता है, दूरा आता है, बहुत कुछ ऐसे आते हैं जिसको हमें पैसा दे के ऐसे परीछ के तब लेना पड़ता है 5 सुहागनों को। और यहाँ पर मैं अपने पैरों पर मेहंदी लगाई तो वो आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बट कोशिश बहुत नाकामयाब रही। और यहाँ पे अब मैं नहा ली हूँ और थोड़े से रेडी वेडी हो गई हूँ। ये दिन का है, शाम में मैं दूसरा अपना लहंगा डालूँगी, शाम को अलग से रेडी होंगी। और यहाँ पे रेडी होकर मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। तब तक वहाँ उधर दूसरे साइड मंडप वंडप लग रहा था, वो मैं प्रोसेस नहीं दिखा पाई क्योंकि और बहुत ज़्यादा धूप था, तो मैं फिर गई नहीं छत पे इसीलिए। और दूसरे बच्चे को दी थी ना, वो इतना गंदा सूट करके लाया था कि मैं नहीं उसको डालने लायक ही नहीं था। और यहाँ पे देखिए फिर ये आ गया दौड़ा, जिसको फिर से वापस हम लोग ऐसे 5 लेडीज़ परीछेंगे पैसा देके। और यहाँ पे जिया जी लोग इनको चढ़ा रहे थे कि इनसे ज़्यादा लो, इनसे ज़्यादा लो। तो मैं बोल रही थी कि नहीं नहीं, ये ऐसे करते, ये करते, इनसे ही लो। तो वही सब अभी यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था। और ये जो दौड़ा है ना, इसको 5 लेडीज़ ऐसे उठा करके गीत गाते हुए, शिव जी का गीत होता है, ये गाते हुए इसको ले जाएंगे पूजा वाले रूम में। हर जगह का देखो अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग सब चीज़ होता है। और जितना मुझे लगता है कि आप इन्जॉयमेंट एक बिहारी शादी में कर सकते हो ना, अब गांव की शादी में वैसा आप एक मैरिज हॉल बुक करके उसमें इन्जॉय नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैंने मैरिज हॉल की भी शादी देखी है, बहुत तरीके की शादी देखी है, बट जो अपने गांव का मज़ा होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। और यहाँ पे शाम को मटकोर में जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं और दुल्हन को भी थोड़ा सा रेडी कर दिया है क्योंकि आने के बाद उसको हल्दी लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। गाँव की पूरी लड़की, पूरी औरतें जो होती है ना, वो ऐसे आती है। पूरे रास्ते हम लोग डांस करते करते गए थे, वो भी सिर्फ ढोल पे, गाने वाने नहीं बज रहे थे, सिर्फ ढोल बज रहा था, उस पर ही डांस हम लोग कर रहे थे। और गाने एक्चुअली लेडीज़ सब गा रही थी। और यहाँ पे जो मटकोर होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है कि लड़की की जो या लड़के की जो माँ होती है, वो ऐसे कुदाल पे तेल लगाती है, फिर सिंदूर लगाती है, फिर पान के पत्ते चढ़ाती है और उसके ऊपर कसैली रखती है, अक्षत रखती है। वो जो चना, सबके यहाँ पता है आम महुआ भी बहुत लोग बोलते हैं कि आम महुआ होता है, लेकिन हमारे यहाँ आम महुआ पता नहीं इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पर इसको हल्दी मटकोर बोलते हैं। जो कि या तो इसको पहले माँ पूजा कर लेंगे ना, उसके बाद जो माटी खोदना होता है, मतलब मिट्टी निकालना ज़मीन से, तो वो प्रोसेस जो है वो या तो बुआ करती है या फिर बहन करती है। तो यहाँ पे हमारी बहन करेगी, आप लोग देखिएगा। ये देखिए, ये बहन है, हालांकि छोटी है, मतलब नहीं सॉरी, ये बड़ी है, बट यही करेगी। और यहाँ पे अवनी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अवनी का। और यहाँ पे वही मिट्टी आज कोड़ेगी। तो ये जो मिट्टी खोदते हैं ना, उनको नेग मिलता है, मतलब आपको जो आप सकान हो आप वो दे सकते हो, ज्वेलरी, पैसे, कुछ भी। तो यहाँ पे आंटी ने इसको बहुत सारे पैसे दिए, ज्वेलरी दी, और इसने ही माटी कोड़ा कि शायद बुआ नहीं आई हुई थी इसीलिए। और यहाँ पे इतनी भयानक भयानक गालियाँ पड़ती है ना, इतनी भयानक भयानक गालियाँ कि अगर नॉर्मल इंसान सुन लेना तो वो तो बेहोशी हो जाए। बट हमें आदत होती है और हमारे चेहरे की एक्सप्रेशन कुछ मतलब 32 दिखा करके ही होता है, मतलब आपको 32 दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा सा भी ये नहीं कर सकते। बहुत ही गंदी वाली लेवल की गालियाँ पड़ती है, बहुत ही गंदे लेवल की, जो आप लोग सुनते हो ना ऐसे, क्या बोलते हैं, टीवी वगैरह या फिर मोबाइल वोबाइल में, तो वैसा गाना कुछ नहीं रहता है। रियलिटी में बहुत ही गंदा गाना होता है, बहुत सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ रहती हैं। भाई की तो जीजा जी की, सबके साथ एकदम भाई बहन का मिला के इतने गंदे गंदे गालियाँ देती है ना। लेकिन अच्छा लगता है यार, देखो हर चीज़ के लिए मतलब अलग अलग तौर तरीके बना है इसी के लिए। और यहाँ पे जो माटी कोड़ता है ना, तो यहाँ पे उसका खोइछा में चना वना दे करके उसका ना हमारे यहाँ पीठ पूजा जाता है, मतलब जिसके पीठ पर से जो आया रहता है ना, तो ऐसे इस पीठ पूजा जाता है। वहाँ पे सिंदूर तेल जैसे कुदाल पे हुआ वैसे होगा। फिर इसके यहाँ पे भी वही चना वना चढ़ेगा। बहुत जगह ना ये चना नहीं मिलता है, बहुत जगह होता है वो मुरमुरा होता है ना, वो मिलता है। बट हमारे यहाँ चना, ये काली चना जो होता है वो फुलाया जाता है, वही मिलता है। और यहाँ से जितनी लेडीज़ गई है ना या लड़की, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सबके हाथों में एक एक चना भी होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए सब एक एक चना भी लेकर जाएंगे तो जाएंगे, खाली कोई नहीं जाएगा। आई होप कि मैं आप सबको समझा पा रही हूँ।
यस, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि नेक दिया जाता है, तो यहाँ पे आंटी दे रही है नेक। इसको रिंग था, पायल था एंड पैसे थे। तो उस बाद में हमने इसे बहुत चिढ़ाया था कि भाई इसमें से हमें भी दे दे। तो मतलब होता है, लेकिन जो कोड़ता है वो पर्सनली उसका होता है, क्योंकि मिट्टी इसने कोड़ा था तो इसका ही होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। देखो आप को लगता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि बिहार की शादी आपको इन्जॉयमेंट करने को मिलेगा। आप लोग एक बार ना बिहार की शादी जो है ना वो जाके देखना, उसको फील करके आप लोगों को पता चल जाएगा। आप एक हॉल बुक करके, या आजकल तो बहुत सारे लोग होते हैं जो घर से बहुत कम ही लोग शादी करते हैं, अपना हॉल बुक करते हैं, एक दिन में सब काम हो जाता है, एक ही दिन में सब तिलक मटकोर बारात सब एक ही बार में हो जाता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। अलग अलग सब रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी शादी में कुछ और इतने सारे रीति रिवाज, इतने विधि विधान होते हैं ना कि सच में आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे देखो, जो ये मिट्टी खोदेगी ना, नीचे से मिट्टी निकालेगी, जो 5 छोटा छोटा देख रहे हो ना, इसको हमारे यहाँ दौड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली फूस से और मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं, उससे बुना रहता है, ठीक है। खर से और फूस से, हाँ, खर से और फूस से ये बुना रहता है। तो खुद खुद के 5 में रखेगी, और 5 लड़की के ना सर से ऐसे उतारा जाएगा। इसको इस रस्म को बोला जाता है कि ऐसे करने से ना जल्दी शादी हो जाती है लड़कियों की। तो यहाँ पे 5 लड़की के सर से उतारा जाता है, लगन उतारा जाता है। तो हमारे यहाँ लड़की, बहुत जगह लड़की लड़के जिसकी शादी होती है ना वो जाता है यहाँ पे मटकोर पे, पर हमारे यहाँ नहीं जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टा फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। और आगे अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो आने वाली है शादी की, धीरे धीरे करके मैं सबको डाल रही हूँ, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबका लगन मतलब ऐसे उतार दिया गया, सबके ऊपर चढ़ा दिया गया, लड़की के सर से उतार के। यहाँ पे देखिए मुझे भी चने मिल रहे हैं, क्योंकि खाली खोइछा नहीं जाता है। यहाँ पे वापस हम लोग जा रहे हैं, और ये है मेरे दादाजी का मैरिज हॉल। तो ये एक्चुअली हमारा है, तो इसमें ही बारात हमारा टिका हुआ था। और ये देखिए इतना इन्जॉयमेंट किए थे ना कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे लड़की को रेडी किया गया है। लड़की को कुछ हम इस तरीके से बना देते हैं, मतलब उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। ऐसा वेशभूषा बनाते हैं ना कि बाद में वो अगर खुद को अपने चेहरे में देखे ना तो खुद हंस दे कि यार मैं कैसे दिख रही थी, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे लड़की को अब ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ मंडप इस तरीके से बनता है, अभी इसको पूरा डिक्योर किया जाएगा। ये बस ऐसे ही खड़ा कर देंगे, रात भर लड़के ना इसे डेकोरेशन करने वाले के साथ मिलकर इसको सजा देंगे बारात वाले दिन, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, इससे हल्दी उल्दी चढ़ जाएगा ना, सब लोग अपना इसमें लग जाएंगे। यहाँ पे हरीस हमारे में गाड़ा जाता है, तो 5 जेंट्स जो आते हैं वो गाड़ते हैं, और लड़की पहले जाके मंडप में पूजा वूजा पंडित जी कराते हैं, उसके बाद हल्दी चढ़ना शुरू होता है। तो पहले हरीस गराएगा। हमारे यहाँ इसको बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है। ये 1.25 महीना तक ना ऐसे ही रहेगा। 1.25 महीना के बाद जो है ना तब जाके ये खुलेगा, वो भी पूरे विधि विधान के साथ, क्योंकि इस दिन जब ये खुलता है ना उस दिन हमारे यहाँ दाल वाली पूड़ी, खीर, ये सब पूरे गांव में बटाता है, और पूरे गांव वाले लोगों के घर में दिया जाता है, और पूजा वूजा होता है, उसके बाद जाके ये खुलता है। गांव के कुछ लोग आते हैं तब जाके खुलता है, ऐसे ही नहीं खुल जाता है। तो ये वीडियो इतना ही नहीं है, आगे और भी मस्ती आप सबको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पंडित जी हल्दी चढ़ा के चले गए। यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ हाय करते हुए। तो यहाँ पर अभी दादी वादी से बैठ के गाना गा रही है, जो हमारा ट्रेडिशनल गाना होता है, वो म्यूजिक वाला वो गाना नहीं। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी हल्दी चढ़ा रहे हैं। जब पंडित जी चढ़ा लेंगे उसके बाद ये मेरे दादाजी चढ़ा रहे हैं। ये हल्दी जो है ना वो बस शादीशुदा लोग ही चढ़ाते हैं, और ऐसे कुंवारी लड़कियाँ वगैरह ये सब नहीं चढ़ाती हैं। तो पहले जेंट्स चढ़ाते हैं। तो और इसमें ना जो जिसके जीजा जी लगते हैं ना उनकी तो भैया हालत ख़राब कर दी जाती है, वो आपको आगे ठीक है। तो हल्दी तो चढ़ेगा ही, देखो थोड़ा, वेरी गुड। ये बूढ़े हो गए तो अब हल्दी चढ़ाने की बारी इनकी आई है। तो हल्दी ऐसे नहीं चढ़ाते हैं, पहले जो नाखून काटते हैं ना, हमारे यहाँ हजामिन बोलते हैं उसको, तो उसको पैसे दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा चार्जेस करती है, मतलब सब 50-50 दे रहे थे, इन्होंने 200 दिया तब जाके ये हल्दी चढ़ाने दी, नहीं तो लेती ही नहीं थी किसी से। मतलब सबसे 50 ले ली, लेकिन इनसे ले ही नहीं रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको पता चल गया था कि ये जीजा जी है। तो सारे जीजा जी लोगों को ना बहुत अच्छे से ये निचोड़ी है। तो भैया इसका टाइम था तो इसने निचोड़ दिया, और इनकी हालत देखो,
मेरी गांव की लड़कियां क्या कर रही है, इनकी सालियां मिल के सब। और ये भी मतलब बख्शे नहीं है किसी को। सालियां तो सालियां, यहाँ अवनी भी इनको नहीं छोड़ी, अवनी भी लगा रही है, इसको भी मज़ा आ रहा है। इसको अभी समझ नहीं है कि हाँ पापा को नहीं लगाना चाहिए या कुछ भी, तो ये भी लगा रही है। और ये भी बख्शे नहीं है, ये तो जो हालत की है ना, जिसने जिसने लगाया था उसको चुन चुन के सबको लगाए हैं। मतलब सबकी हालत इन्होंने भी ख़राब कर दी है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे से ये भी इंजॉय किए। बहुत दिनों बाद एक्चुअली शादी मिला है ना, तो बहुत अच्छे से हमने इंजॉय किया है। और ये प्रोटेक्ट कर रहे थे मेरी जो छोटी वाली बहन है उसके हस्बैंड को। जैसे ये है, ये मेरी छोटी बहन के हस्बैंड है, तो इनको ये प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आप लगाओ, मैं देखता हूँ कि कौन लगाता है। और लगवा भी रहे थे कि हाँ लगाओ, देखो अब कैसे पकड़ के, मतलब इन लोगों ने भी नहीं छोड़ा है कोई कसर हल्दी खेलने में। बाद में जब ये लोग जो लेडीज़ थी वो उठ के चली गई थी कि भाई हम भी पूरे गंदे हो जाएंगे। हालांकि सारे हम लोग गंदे हो गए थे हल्दी में खेल के। इसीलिए आते आते ना मैंने चेंज कर दिया था कपड़ा, अपना लहंगा खोल के नॉर्मल सा एक कुर्ती डाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब हालत होने वाली है। क्योंकि जहाँ पे जिया जी लोग रहेंगे वहाँ तो आप बचने से रहे। और बहुत इन्जॉय किए, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे मैं लेकर के खड़ी हूँ जीजा जी को लगाने के लिए, बट वो अभी छिप रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे। बट मैंने इनको थोड़ा सा लगाया। छोटे, सब लोग बोलते हैं कि छोटा है मतलब, पर है तो भाई बहन के हस्बैंड ही ना, तो उतना तो हक बनता है लगाने का, तो इनको भी लगा दिया। और ये रहे मेरे जीजा जी, इकलौते जीजा जी जिनको मैंने लगाया। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब पहली बार मिली, बट मिल के ऐसा नहीं लगा कि हाँ पहली बार मैं मिली हूँ। और यहाँ पे मम्मी मना कर रही थी क्योंकि मेरा बहुत तेज़ मुझे खांसी था, आवाज़ पूरा बैठ गया था। तो मम्मी मना कर रही थी कि फिर रात में नहाओगी फिर गंदी हो जाओगी तो नहाना ही पड़ेगा और खांसी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। पर मैंने बोला कोई नहीं, एक दिन तो यही इंजॉय करने का मिलता है तो करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको भी नहीं छोड़ा। और इनको तो भाई बहुत भयानक वाला हाल किया था सब। ये टी शर्ट पूरी ख़राब हो गई थी, इसमें से हल्दी का दाग भी नहीं गया था, क्योंकि कच्ची हल्दी होता है ना तो इसका दाग नहीं जाता है। एंड यहाँ पे अब सब धीरे धीरे चढ़ा रहे। ये अब जीजा जी आए चढ़ाने, तो ये एक्चुअली चढ़ाने के टाइम मैंने उनको आटा वाटा वो मैंने नहीं फेंका था, वो पहले का ही था। अब मैंने इनको लगाया, फिर बाद में इन्होंने भी मुझे छोड़ा नहीं, इन्होंने भी मुझे अच्छे से हल्दी लगाया। मतलब बहुत हल्दी से खेले हम लोग। हमारे यहाँ हल्दी की रस्म ऐसे ही होती है। वो जो आप फ़ोटोशूट वगैरह वाला देखते हो ना, तो वो पहले हो चुका था। तो ये हमारी रियल वाली हल्दी है, और फ़ोटोशूट वगैरह वाला वो एक दिन हो गया था, वो पहले ही हो गया था। क्योंकि इस दिन पॉसिबल ही नहीं था कि फ़ोटोशूट वगैरह वाला वो सब, मतलब साफ़ सुथरा वाला हल्दी का जो रस्म होता है वो हो, तो वो पहले कर दिया गया था। और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वाला हल्दी का रस्म हो रहा है। ये देखिए, मतलब क्या ही बताओ, मज़ा भी आया था। लेकिन सच बताओ ना, ये आटे में जो हल्दी घोला गया था ना, यहाँ पे मौसी और सिखा के ना लगवा रही थी, तो आटे में जो हल्दी था ना वो छूट ही नहीं रहा था, नहाने के बाद भी नहीं छूट रहा था। और यहाँ पे मैं सारी लेडीज़ को बोल रही थी कि नहीं, कोई भी, सब हल्दी में आया तो कोई बाकी नहीं जाएगा। सबके गालों पे मैं थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाऊंगी, तो सबको मैं थोड़ा थोड़ा गाल पे ही ऐसे बस लगा रही हूँ। और ये है मेरी बहन, ये मेरी बुआ की बेटी है, जिसको ये भी पहली मतलब बार ऐसा शादी देख रही है, इतना एंजॉयमेंट, तो इसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे लास्ट में मैं चढ़ा रही हूँ हल्दी। तो यहाँ पे मेरी फूआ भी मुझे नहीं छोड़ी, मेरी बुआ भी मुझे लगा दी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो फिर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।